हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कहने को तो कह दिया जाता है अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, लेकिन क्या वास्तविकता में ये एकता तत्व है भारत में? क्योंकि अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए तो अक्सर हमें कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता है, जैसे ये तो छोटी आंख वाले हैं, ये तो चिंकी हैं, ये तो मोमोज वाले हैं, मसाज पार्लर वाले हैं, भारत के नहीं, चीनी हैं, नेपाली हैं। भारत में भारत के ही लोगों को, हमारे भाई बहनों को इस प्रकार की नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, जिसे कहते हैं रेशियल रिमार्क का सामना करना पड़ता है, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक प्रकार का प्रश्न खड़ा करता है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, लेकिन इस मानसिकता से आज़ाद कब होंगे? आज इसी पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक केस देखने को मिला मालवीय नगर में, जहां पे इसी प्रकार के रेशियल रिमार्क्स, हमने वीडियोस भी देखे उसके, कुछ लोगों को सुनने पड़े, जो भारत जैसे देश के लिए, जो इतनी सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो हम बात करें तो मोमो से, जो मसाज पार्लर वाला जो एक द्वंद्व है, हम इस पे ही विस्तार से आज बात करेंगे, ठीक है, कि क्या है पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ जो नस्लवाद होता है, दरअसल इशू क्या है। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, बताता चलो, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए और जुड़िए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा, यहीं पे PDF आपको ये अपलोडेड मिल जाएगा, यहीं पे आपसे मुलाकात, बातें होती हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो स्कैन करके इट्स विकास लाइव पे जुड़ सकते हैं। चलिए, हुआ क्या था कि दिल्ली में आपको पता है कि जब आप येलो लाइन से आते हैं तो साकेत के पास में एक स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर, वहां पे अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ नस्लीय हिंसा की बात सामने आई। अब जहां पे एक कपल थे, कुछ अनबन हुई होगी, उनको मोमो वाले, उनको मसाज पार्लर वाले कहा गया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सुनने लायक तो नहीं है, क्योंकि बड़ा खराब लगता है जब अपने ही भाई बहन को कोई इस प्रकार से नस्लीय टिप्पणी के द्वारा संबोधित करता है। तो केवल झगड़ा नहीं, भोजन और व्यवसाय को जब हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसको किसी की पहचान से जोड़ दिया जाता है, तो इसको नकारात्मकता की हद कहें। चलिए, अब देखा जाए, अगर हम तो 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आप समग्र रूप से सिक्किम को भी उसमें अगर जोड़ दें तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह के जो रहवासी हैं उनको उत्तर भारत में या भारत के अन्य हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, जो नस्लीय भेदभाव का सामना करने को मिलता है, देखते हैं हम। दिस इज वेरी एंड वेरी सैड, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। सांस्कृतिक, भाषाई और शारीरिक भिन्नता को हीनता का आधार बना दिया गया है। बड़ी दिक्कत की बात है, यहां पे सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐतिहासिक जोड़ पे अगर बात करें तो कहां से बातें शुरू होती हैं? देखिए, विकास की कमी वहां पे रही थी। हमको वो इनर लाइन परमिट वाला सीन भी याद है कि जब अंग्रेज अपने हिसाब से इनर लाइन परमिट बढ़ाते जा रहे थे, तो एक द्वैध हो गया था कि वो अपना एक अलग जिंदगी को यापन कर रहे थे और एक अलगाव कर दिया गया था, एक दूरी बना दी गई थी, है ना। तो चाहे वो AFSP की बात करें, उग्रवाद की बात करें, या ILP के द्वारा मुख्य धारा से उनके अलगाव होने की बात करें, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है FSP है, इसको लेके भी बड़ा विवाद रहा। वहां पे जो स्थिति रही, वहां का युवा कैसे वहां रहेगा? फिर वो चला आ रहा था दिल्ली और वो यहाँ पे जॉब कर रहा था, उसका हक भी है, वो भारत में कहीं भी जा सकता है, अनुच्छेद 19 इसकी बात कहता है। लेकिन फिर जो उन पे रेशियल रिमार्क्स होते हैं ना, ये बड़े ही अब भाई, नॉर्थ इंडिया के लोग तो पाकिस्तान जैसे लगते, तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा क्या? गलत है ये। चलिए, प्रवास की कड़वी सच्चाई क्या है कि ये लोग माउंटेन्स में रहते थे, ठीक है, यहाँ से ये दिल्ली, मुंबई, है ना, बेंगलोर महानगर में आए, और इसके द्वारा ये यहाँ के सेवा सेक्टर्स, यानी कि जो सेवा क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर हैं, ये यहाँ पे आते हैं। अब एक शोध है जो कहता है कि प्रवास बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन सम्मान नहीं, और रोजगार के साथ नस्लीय हिंसा का भी उनको सामना करने को मिल रहा है। मतलब आप लिटरली ऐसे लोगों को जानते भी होंगे जो शायद सामने से ना कहे, लेकिन पीठ पीछे तो कह ही देते हैं। देखो, नेपाली जा रहा है, जापानी जा रहा है, कोरियन जा रहा है, चिंकी जा रहा है, चीनी जा रहा है, कुछ भी कह देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रवासी लोग हैं, अपनी कुछ दिक्कतें हैं स्थान की, भारत के नागरिक हैं तो भारत में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम अपने भाई बहनों के साथ ये जो व्यवहार कर रहे हैं, सकारात्मक नहीं है, ठीक है। चलिए, आगे की बात करें तो भोजन का हथियारीकरण क्या चीज़ है? देखिए, डॉले किगोन का तर्क क्या है कि भोजन वह जगह है जहां पे नस्लवाद पनपता है, बिल्कुल पनपता है। ये एक अलग प्रकार का नस्लवाद है। अरे ये तो क्या कहते हैं, छोले कुलचे वाले क्षेत्र से, अरे ये तो साग वाले क्षेत्र से, अरे ये तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत होती हैं, है ना।
दिल्ली को मोमो पसंद है लेकिन जो मोमो बनाते हैं वो पसंद नहीं, उनके साथ तो आपको रेशियल रिमार्क तो पास करना ही, वरना पीछे रह जाएंगे, है ना। सरकारी कार्यक्रमों और हॉस्टल के मेन्यू से पूर्वोत्तर का खाना अक्सर गायब रहता है, बिल्कुल गायब रहता है। हालांकि स्ट्रीट फूड में जाएंगे तो पूर्वोत्तर ही छाया हुआ है, लेकिन जब आप किसी भी बड़े सेमिनार में जाइए, वहां पे फूड पे नजर डालिए, वो आपको यही मिलेगा, आपको पनीर मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा, आपको वही बटर चिकन और वो नान और रोटी और ये सब सारी चीजें, दाल चावल, मिक्स वेज। क्या इस प्रकार के खाने होते हैं? वहां के लोग नहीं आते हैं क्या, है ना। चलिए थोड़ा और देखा जाए तो क्या है, आरोप मसाज पार्लर वाली, है ना, ये यौन अनैतिकता से जुड़ा हुआ है ना। समाजशास्त्र कहता है कि यह श्रम का जातिगत विभाजन है। जैसे जातियों में विभाजन हुआ वैसे श्रम में विभाजन हुआ। ऐसे हमने वीआईपी कल्चर को भी भारत में पनपते देखा है कि वहां पे भी एक प्रकार का विभाजन ही कर दिया गया है। तुम जो आम आदमी हो, तुम अछूत हो, वो वीआईपी है, वो तो राजा है, सामंत है। जैसे दलितों को उनके काम से अपमानित किया जाता है, वैसे पूर्वोत्तर की महिलाओं को बॉडी वर्क के लिए निशाना बनाया जाता है, और उनके साथ तो उनके बॉडी ऑफ वर्क के साथ उनकी बॉडी को लेके, शरीर को लेके, आंखों को लेके, हर चीज को लेके निशाना बनाया जाता है। ठीक है, अगर आर्थिक नस्लवाद की बात करें तो क्या है, भ्रम क्या है कि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी को कौशलहीन माना जाता है। सच्चाई है कि यह आर्थिक अवमूल्यन है। वे शहर की अर्थव्यवस्था चलाते हैं फिर भी अदृश्य हैं। आप देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वहाँ के भी होटल्स को देखें तो बड़े स्तर पर, अभी हम लोग कुछ दिन पहले मेघालय गए थे और क्या अद्भुत वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी थी, लेकिन चीज़ों को इग्नोर करना भारत के खून में आ गया है ना। कौशल और मेहनत वो करते हैं, लेकिन सामाजिक मूल्य क्या है उसका, जीरो है, नहीं माना दिया जाता है ना, बात ही नहीं होती उसकी। अगर हम एक इंटर कनेक्टिविटी की बात करें इन सबके बीच में, तो नस्ल की बात करें, है ना, लिंग की बात करें, वर्ग की बात करें या जाति की बात करें, हर जगह पे इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है। और इनके साथ तो ये सभी प्रकार के भेदभाव एक साथ देखने को मिलते हैं। तो क्या हम इसको उत्पीड़न नहीं कहेंगे, क्या इसको ऑपरेशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इनके साथ तो हर प्रकार की जो वर्जनाएं हैं एक साथ जुड़ जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा और बेहतर देखने सोचने की जरूरत है। कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे इसको मैं बता देता हूं। जैसे इनविजिबलाइजेशन ऑफ लेबर है, इसकी मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। ऑक्यूपेशनल डिविजनल ऑफ लेबर है, काम के आधार पर सामाजिक दर्जा तय करना कि दलित है, पूर्वोत्तर है, कहाँ पे। और अदरिंग एक बड़ा स्पेशल चीज है कि अरे ये वो लोग हैं, अरे चिंकी लोग हैं, अरे ये उस जाति के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं। ये जो चीज है ना भारत में, ये जो है कहीं ना कहीं भारतीयता को तोड़ रही है। इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करिकुलम लाया जाना चाहिए, बातें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 15 भी है, आईपीसी जो पहले था 153A भी है ना। कमिटीज की रिपोर्ट भी आ गई कि भाई सुझाव है कि कड़े कानून हो, पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए, प्रशिक्षण हो। समाज ही नहीं सुधरना चाह रहा है, पीछे जाके मजाक तो कर ही देते हो ना। जो मजाक अभी पीछे हो रहा है, पर्दे के पीछे, वो सामने भी आ ही जाएगा किसी दिन। आ गया मालवीय नगर में, तो कहां पे आके हम रुकेंगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट इतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने हैं अगर उतने ही सुधर जाएं और उतने ही चीज़ों को सही कर लें और भविष्य में जब अधिकारी बने और इस प्रकार की बातों को अमल में लाने के लिए प्रयास करें तो चीज़ें सुधर सकती हैं, है ना। आगे का रास्ता क्या है कि निश्चित तौर पे हेट स्पीच के लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर के इतिहास और संस्कृति को जोड़ना पड़ेगा, है ना। सेवा क्षेत्र के काम को समान सुरक्षा अगर देनी पड़ेगी, और मीडिया में सही प्रतिनिधित्व हो, लोगों के मन में, समाज में ये बात रखी जाए कि वो एक रेस है, मंगोलॉयड रेस है, उस रेस के लोगों की शक्लें वैसी होती हैं। इस आधार पे उनको नस्लवादी टिप्पणी से बौछार कर देना, साइड कर देना, मार्जिनलाइज कर देना, दूसरे देश का बता देना, न सिर्फ उनका अपमान है बल्कि मानवता का अपमान है। इस बारे में भारत और भारत की जनता को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि नस्लवाद केवल मानसिकता की समस्या नहीं है, ये आर्थिक और ढांचागत भी है, जो हमने मालवीय नगर में देखा। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो शायद कई बार सामने नहीं आ पाते। तो निश्चित तौर पे भारत एक देश के तौर पे बहुत कुछ अभी सही किए जाने की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं कि जो आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में इस प्रकार के विषयों पे अपनी बात और बेहतर तरीके से रखेंगे और बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई चीज़ें बदलें, है ना। चलिए एक चीज़ बताते चलें कि चूंकि होली नज़दीक है और स्टडी IQ में जो होली हंगामा सेल जो है वो चल रही है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज में, और 6 मार्च को ये सेल ओवर हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि 6 मार्च से पहले स्टडी IQ से जुड़ सकते हैं आप। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में 2027, 28, इवन 29 के लिए भी बैचेज हैं। बस विकास लाइव कोड जो है इसका प्रयोग कीजिए एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन आर P2I फाउंडेशन बैच। चाहे प्रतिज्ञा बैच की बात करें, चाहे निर्माण बैच की बात करें, दोनों में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।
हिंदी साहित्य से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव ये कोड है, मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल होते हैं। 1-to-1 गाइडेंस मैं देता हूं, कॉपी का एवोल्यूशन मैं करता हूं, हर चीज़ समझाता हूं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। क्योंकि होली हंगामा सेल चल रही, तो आपको यहाँ पे भी फ्लैट 15% का और 50% का ऑफ मिलेगा, 50% का आपको ऑफ मिलेगा। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, 6 मार्च को सेल ओवर हो जाएगी। बाकी अगर आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें, मुलाकात, डिस्कशन सब यहीं पे होगा, यहीं पे बातें होंगी। चलिए, इस विषय पे आपकी राय क्या है? क्या हमें कोई एक विधिक कोड बनाना चाहिए या इस पे समाज में और ज़्यादा डिस्कशंस जरूरी हैं? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि कब जाके नस्लवादी टिप्पणियां रुकेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।